व्हेन वी इनिशियली डिसाइडेड टू बिल्ड आवर होम, इमोशंस, देखिए ऐसा रहता है कि मतलब कुछ भी अगर हम सोचते हैं तो इमोशंस ऑटोमेटिकली रहते हैं। और ड्रीम डेफिनेटली ड्रीम है कि हाँ, कि हम अपना ड्रीम हाउस बना रहे हैं। The house right now, the home in which I am sitting, I dreamt of the same thing. अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं उनका सेम बुक है, वही उसी कॉपी में से कुछ स्पेसिफिक एरिया का पर्टिकुलर डिजाइन आपको निकाल के दे देंगे। बट जब हमने अनिरुद्ध सर से बात की और उनके आइडियाज हमें अच्छे लगे, इनोवेटिव लगे, थोड़ा सा हट के लगे, आउट ऑफ द बॉक्स लगे, तो these are the conditions or these are the things which made to go us with the design algo. Certainly बहुत सारी hesitations थी जैसे हमने काम स्टार्ट किया कि मतलब ये कैसे होगा, क्या होगा, सर से बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। पर जैसे जैसे काम स्टेजेस वाइज आगे बढ़ता रहा और पता लगता रहा नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सर की टीम है जो अपने आप सब कुछ हैंडल कर लेंगे और सब कुछ अपने आप कर लेंगे। टीम हैज डेफिनेटली द इम्पोर्टेंस रोल। अगर बात करें तो मतलब मान के चलिए कि जैसे सर बिजी हैं या मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्ट्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं अपने बिजी शेड्यूल में, तो ऐसा रहता है कि मतलब हमें कभी भी ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिला कि नहीं सर का फोन नहीं आया तो हमारा काम बीच में रुका है। सर की टीम ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हर एक पॉइंट पे, और जो जो सपोर्ट हमें जहाँ जहाँ चाहिए थी वो इनके टीम से और इनके एंड से हमें बहुत टाइम टू टाइम मिलती रही है। They are not like a single moment where I felt नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए. There are numerous moments like talking about my brother's room, kids room और specifically my room. जो जैसा जैसा मैंने वो सोचा था कि नहीं मुझे ये चीज़ ऐसी चाहिए और वैसी तो नहीं, beyond expectations मुझे जरूर मिली है वो चीज़ें। ये थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल है कि मतलब व्हेन वी स्टार्टेड विद द थिंग, तो उसके बाद में वी नेवर थॉट ऑफ लाइक वी वुड बी गेटिंग सो मच बिग हाउस और होम कि हम यहाँ रहेंगे, ऐसा ऐसा है। बट एज आई स्टेटेड अर्लियर कि इमोशनल है, ये चीज़ें बताई नहीं, बयान भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि हल्की सी एक छोटी सी जिस दिन हमने फाउंडेशन ले करी थी तो उस टाइम कुछ ऐसा था नहीं कि मतलब हम ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे। बट थैंक्स टू ऑलमाइटी ये सब कंप्लीट हुआ, अचीव किया हम। एवरीथिंग इज फेवरेट, जो पैसों से लगता है वो सब कुछ फेवरेट ही होता है। अपार्ट फ्रॉम इट जितना भी वुडन वर्क है विद द ड्यूको थिंग्स, द फाइनलाइजेशन विद द ड्यूको पेंट्स, दैट इज माय फेवरेट। लाइफ एंड लाइफस्टाइल दोनों ड्रामेटिकली चेंज हुए हैं। टॉकिंग अबाउट, पहले वी वर इनटू द सिटी विद अ स्मॉल हाउस और वहाँ पे ऐसा नहीं था, ठीक है वहाँ पे एक ये था कि दैट वी आर सर्वाइविंग। बट जब यहाँ शिफ्ट हुए हैं, सो अदर देन संडे शेड्यूल थोड़ा सा बिजी रहता है, बट फिर भी मैं सोचता हूँ कि नहीं हमें घर ही स्टे करना चाहिए। और जो यहाँ एक मेंटल पीस अब मिल रही है, अभी एज सच पहले फील नहीं हुई कभी। फैमिली, फ्रेंड्स एंड एवरीबडी, मतलब जब यहाँ आते हैं एक वाव फैक्टर से ना, दे आर लाइकली अमेज, मतलब कुछ बना है। एंड द थिंग इज लाइक जब हम यहाँ थे हल्का हल्का स्टेप, क्योंकि जब कोई विजिट करता था हम उनको समझाते थे कि ये चीज़ ऐसी होगी, यहाँ पे ये आ जाएगा, तो वो कहते थे कि हाँ जब बनेगा तब हम देखेंगे, तब समझ आएगा क्या है क्या नहीं है। जब यहाँ पर अब इस स्टेज पे हम फाइनल पहुँच गए हैं और यहाँ आके देखते हैं, so they are likely with the jaws dropped. So yes, I am very much satisfied. If talking about to hire like the team design algo, बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि भाई आप सिर्फ आके बंद कीजिए और trust them blindly, because they are the one who can give you every basic thing and the luxury thing whichever you want in your house. So just keep your eyes folded and let them work. अगर talking about one word that would be like limited, तो आपकी जो मतलब जो आपने सब कुछ किया है उसको मैं एक सिंगल वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। हेल्पिंग, माइंड ब्लोइंग,
रिसर्च और जो भी आपकी इनोवेटिव थिंग्स है, थिंकिंग है, स्किल्स है, क्रिएटिव स्किल्स है, हाउ टू हैंडल द वेंडर्स, हाउ टू हैंडल द क्लाइंट, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो वन वर्ड इज लाइक बहुत छोटी बात हो जाएगी आपके लिए।